आज मैं आपको महाभारत कथा में पार्ट 2 भीष्म प्रतिज्ञा पढ़ाऊंगी। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। 4 वर्ष बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहाँ अप्सरा सी सुंदर एक तरुणा मतलब लड़की को देखा। तरुणी का नाम सत्यवती था। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपको अपना पति बनाऊंगी। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित ना हो। केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर में राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। इस बात पर आप मुझे वचन दे सकते हैं। केवटराज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। गंगा सुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बिठाने की कल्पना तक उनसे ना हो सकी। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए। किसी से कुछ कह भी ना सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। देवव्रत ने देखा उसके पिता के मन में कोई ना कोई व्यथा जरूर है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं जो आपको प्राप्त नहीं, फिर भी कितने दिनों से आप दुखी दिख रहे हैं। आपको किस बात की चिंता है? यद्यपि शांतनु ने गोलमाल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर ना लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई उनका पता लगा लिया। पिता के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उनसे कहा वह अपनी सत्यवती का विवाह महाराजा शांतनु से कर दें। केवटराज ने वह शर्त दोहराई। उन्होंने शांतनु के सामने जो रखी थी। देवव्रत ने कहा, यद्यपि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है क्या, तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य को लोभ नहीं करूँगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। केवटराज उससे संतुष्ट ना हुए। उन्होंने और दूर की सोची और बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे भरोसा है कि आप मेरे वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपके संतान से मैं वैसी आशा नहीं रख सकता। आप जैसे वीर का पुत्र और भी वीर होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से सारा राज्य छीन ले। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान करें, किंतु पितृभक्त देवव्रत जरा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने यह कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा। और यही भीष्म की प्रतिज्ञा थी। उन्होंने केवटराज को सांत्वना देने के लिए इस तरह की भीष्म प्रतिज्ञा कर ली कि वे आजीवन विवाह नहीं करेंगे और ना ही उनका कोई संतान होगी। धन्यवाद।